तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले वेव इक्वेशन या फिर इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब देखो, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें रिकैप करवा देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था कि जब भी वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है या फिर पैटर्न क्रिएट होता है जब एनर्जी फ्लो होता है एक पोजीशन से और एक पोजीशन में। और इस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने ही पोजीशन में ऑसिलेट करते हैं आगे पीछे। इतनी चीज़ें हमें पता है। अब देखो, होता किसका फ्लो है, एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो की वजह से क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो यही होता है हमारा वेव। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक बार। अब देखो, मैं इस इक्वेशन को ड्राइव करवाने पहले आपने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होगा ऑलरेडी, तो मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ा नंबर्स लिख के समझाऊंगा कि आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखो, यहाँ पे वेव हमेशा शुरू नहीं होता है। अब देखो, हम लोग कुछ भी चीज़ें बनाते हैं ना, तो मान लो कि मैं यहाँ पे वेव क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑसिलेट करके, डन। तो मैं क्या करूँगा, इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन मानूंगा। आया समझ में? मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वेव, फिर देखो मैंने यहाँ पे पीछे वेव क्रिएट करवाया, उसके बाद मैंने क्या किया, मान लेते इसके पीछे और भी वेव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आ गया, मैं यहाँ से एज ए ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ उसको। ये मैंने बनाया कुछ एक वेव को, मैंने कहाँ से ओरिजिन कंसिडर किया, यहाँ से, ठीक है। असल में ओरिजिन कहाँ पे था, मैंने जनरेट कहाँ से करवाया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रख के शेक करके मैंने इस वेव को जनरेट करवाया था। और ये क्या है, आपका मैकेनिकल वेव है। अब देखना, यहाँ पे जो होता है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो मैं इस एक्सिस को मानता हूँ कि ये वाई है। क्या है, वाई एक्सिस है, जो कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और ये क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। ये सारी चीज़ आपको पता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मैं कोई भी एक रैंडम पोजीशन P में चाहता हूँ, कोई भी एक रैंडम पोजीशन मैंने P ले लिया, डन। P है, मैक्सिमम नहीं है, कोई एक पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, ठीक है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट P है। और यहाँ पे कोई भी जब वेव प्रोपोगेट होता है तो उसको हम लोग दो वेरिएबल में बता सकते हैं, या तो पोजीशन में बता सकते हैं या फिर टाइम में बता सकते हैं। यहाँ तक हमें बात समझ आया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इक्वेशन निकालें। तो हमें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई भी चीज़ अगर ऑसिलेट कर रहा है ना, तो उसके इक्वेशन क्या बनता है, लिख देते हैं। एट पॉइंट O इफ़ एनी पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेट करता है, तो उसके इक्वेशन क्या बनता है, उसका इक्वेशन बन जाता है y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है ना इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हमने लास्ट ऑसिलेशन में ड्राइव करवाया था। तो इस p पॉइंट पे भी यही इक्वेशन होगा, बस फ़र्क पड़ेगा टाइम का। अब मान लो मैंने इस पॉइंट से वेव को ऑरिजिनेट करवाया, तो यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा था, मान लो, ठीक है। मान लो यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा था 10 सेकेंड्स, डन। तो यहाँ तक वेव मतलब क्या है, यहाँ तक एनर्जी को पहुँचने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड लगा। फिर यहाँ से एनर्जी ट्रैवल हुआ, ट्रैवल हुआ, ट्रैवल हुआ, ट्रैवल हुआ, यहाँ तक मान लो कितने टाइम, शुरुआत से लेके यहाँ तक पहुँचने में इसको लगा 15 सेकेंड एनर्जी को, ठीक है। यहाँ से जब शुरू हुआ ऑसिलेट करना, तो एनर्जी को ट्रैवल करते हुए यहाँ से इस पॉइंट तक कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड्स। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मानूँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, आप बताओगे 5 सेकेंड। कैसे निकाला आपने 5, दैट इज़ 15 माइनस 10, ऐसा करके आपने निकाला कि हाँ, अगर हम यहाँ पे ओरिजिन मानते तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगेगा 5 सेकेंड। अगर तुमको ये चीज़ समझ आता है 5 सेकेंड निकालना, तो आप इक्वेशन निकाल लोगे, डन। क्योंकि हम लोग इसको एज ए यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करने वाले हैं, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट इफ़ एनी पार्टिकल ऑसिलेटिंग, ये रहेगा उसके इक्वेशन, एंड t इज़ द टाइम। t क्या है, ये जो ओमेगा t है ना, इस केस में मैंने 10 सेकेंड माना था, तो लेट इट बी, ये तो समझाने के लिए लिखवाया था। लेट इट बी, यहाँ पे टाइम कितना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम कितना है आपका, 30 सेकेंड्स है। 10-15 कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 30 सेकेंड्स है। तो एंड टाइम, एंड t इज़ टाइम इन पॉइंट O। तो O पॉइंट पे कितना टाइम है, t टाइम है, डन। यहाँ तक बात समझ आया। तो अब देखो, देयरफॉर अब पता करते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। अब देखो, इस वेव के पास कुछ एक वेलोसिटी होगा, डन। तो लेट वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है, लेट वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू v मान लेंगे। तो इस
ये क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, एक सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है, वेव क्या कर रहा है, एक v से प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, कुछ एक वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहा है। अब देखो हर पॉइंट में वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है, आइडियल केसेस में। तो इस पॉइंट से इस, अगर मैं यहाँ पे ऑरिजिन मानूँ तो यहाँ से यहाँ तक उसको ट्रैवल, देखो यहाँ से अगर यहाँ तक बोलता है कंप्लीट साइकिल तो लैम्डा बोल देते हैं। तो ये कोई एक रैंडम डिस्टेंस है, तो रैंडम डिस्टेंस को कोई एक x डिस्टेंस लिख लेते हैं। डन। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। आया समझ में, मतलब यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, इस ऑरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। तो हम सबको बहुत बढ़िया से पता है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको नीचे लिख दूँगा। यहाँ पे देखो मुझे क्या पता है, यहाँ पे पता है डिस्टेंस, पता है इस ऑरिजिन से जहाँ से मैंने मूव करवाना शुरू किया था वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा उसको देखो। सो कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ से मैंने इसको ऑसिलेट करवाना शुरू किया, दैट इज़ कैपिटल एक्स। टाइम कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, लेट इट बी टी डैश। लेट यहाँ पे टाइम कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम है टी डैश, तो x बाई टी डैश। तो यहाँ से अगर मैं टी डैश निकालूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा, x बाई वी। ये बातें समझ आया, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर टाइम टेकन बाई वेव टू प्रोपोगेट from origin of wave is, ऐसे निकाल लिया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी डैश। तो यहाँ से टी डैश कितना आ जाएगा, x बाई वी। अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको पॉइंट ओ लिखवाया था, एट पॉइंट ओ। ये ऑरिजिन नहीं है, ऑरिजिन हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम फॉर कैलकुलेशन, सेक ऑफ कैलकुलेशन इसको यहाँ पे शिफ्ट किया था। डन, कि हमें थोड़ा ईजी पड़ जाए। डन, क्योंकि इस केस में जब स्टार्टिंग में आप कहीं भी ऑसिलेट करवाते हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर वेव नहीं बनता है। डन, उसके लिए हम लोग थोड़ा आगे चल के लिया था इसको, और कुछ नहीं था। अब देखो इतनी बातें क्लियर है। देयरफॉर, जैसे मैंने बताया था यहाँ से यहाँ लगवाया था ना, देयरफॉर टाइम टेकन बाय वेव टू रीच पॉइंट P, इस पॉइंट P में रीच करने के लिए टाइम टेकन बाय वेव टू रीच पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O इज़, कितना टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा उस वेव को, कहाँ से, इस यहाँ पे जहाँ से मैं इसको ऑसिलेट करवाऊँ उस पॉइंट से, मतलब उस पॉइंट से अगर मैं मानूँ तो मतलब अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा। तो हमने क्या किया था, बताया था हमने, अगर यहाँ पे हम ऑसिलेट करना शुरू करते हैं तो वेव 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँचता है, और फिर से अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो कितना 15 सेकंड में यहाँ पे पहुँचता है। तो इनके बीच में क्या किया था, अपने माइनस किया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ओ से पी तक पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो आप माइनस करोगे। माइनस कैसे करोगे, पहले आप किसको लिखोगे, टी डैश को लिखोगे ना, टी डैश जो उस टाइम में 15 था, इसका इस कंडीशन में क्या है, टी डैश है, माइनस यहाँ पे 10 था, बट इस केस में क्या है, टी है। ये बातें आया समझ में। तो हम जब इसको लिख देंगे, देयरफॉर ओ टू पी में पहुँचने में टाइम कितना लगा, दैट इज़ टी डैश कितना आया था मेरे पे, जब मैंने टी डैश यहाँ पे निकाला था, दैट इज़ एक्स बाई वी माइनस टी। ये लगा था टाइम, ये टाइम था। देयरफॉर अभी मैं इसी इक्वेशन में चेंज करूँगा, इस इक्वेशन में जो टी था वो टाइम था ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वही टाइम को मैं डालने वाला हूँ। अब देखो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेव एट पॉइंट पी, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे जो पॉइंट था वही सेम पॉइंट, यहाँ पे वो एनर्जी ट्रैवल किया, यहाँ पे जितना एनर्जी अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 10 जूल ऑफ एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा था, तो वही 10 जूल ऑफ एनर्जी क्या हुआ, इस पॉइंट पे भी पहुँचा। मतलब क्या है, एनर्जी वही सेम है, लेकिन कितना टाइम बाद पहुँचा, कितना टाइम बाद पहुँचा, इतने टाइम बाद। आप यहाँ पे 5 सेकंड बाद पहुँचा था। इस कंडीशन में क्या है, एक्स बाई वी माइनस टी, ये तो आपको समझ आता है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेव एट पॉइंट पी कैसे लिखोगे आप, वाई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा, टाइम कितना है इस बार, टाइम कितना है, टाइम पे ध्यान दो, एक्स बाई वी माइनस टी। आया समझ में, मैंने इसको कहाँ से रिप्लेस करवाया।
अब अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, आपका वेव इक्वेशन आ चुका है ऑलरेडी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए साइन, इसको यहीं पे रख देंगे, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स अपॉन वी माइनस ओमेगा टी, ये बनेगा हमारे पास। तो y इज इक्वल टू ए साइन, अब देखो अगर वेव का लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना तो उसका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो ओमेगा बाई वी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, वी क्या है लीनियर वेलोसिटी, इंटू एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखना एज ओमेगा क्या होता है अपना एंगुलर वेलोसिटी एंड वी क्या है तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी, यही है ना, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक लीनियर वेलोसिटी, एंड दे आर कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब चेंज नहीं होने वाले हैं, तो इनका रेशियो भी कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो लेट इट बी, हम लोग ओमेगा बाई वी को क्या मान लिया, के मान लिया, दैट इज़ आपका वेव नंबर। क्या होता है वेव नंबर, और इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, दैट इज़ के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी लिखते हैं। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, कितना होता है 2 पाई अपॉन टी, वी क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है लैम्डा अपॉन टाइम। अब अगर तुम इसको देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई भी चीज़ को तुम यहाँ पे पकड़ो, ठीक है, देखो एक पूरा साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इन टर्म्स ऑफ एंगल देखो, एंगल में जब पूरा एक एंगल हम राउंड लगाते हैं, जब हम पूरा एक एंगल राउंड लगवाते हैं तो कितना होता है रेडियन में 2 पाई होता है ना, रेडियन में पूरा एक सर्कल में कितना बनता है 2 पाई रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो 2 पाई हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियन अपॉन टी, टी क्या होता है टाइम पीरियड, तो 2 पाई टोटल डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में टी, तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो लीनियर वेलोसिटी में लैम्डा क्यों लिखा, तो यहाँ पे पार्टिकल ए गया हाफ सर्कल, ए कवर किया हाफ सर्कल, तो कितने डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, ये तो तुम्हें पता है ना कि ये दो सेम फेस के बिटवीन में जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं लैम्डा बोलते हैं ना, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो उसके लिए लिख दिया लैम्डा, वो जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना लगेगा टी टाइम ही लगेगा ना। ये भी क्या है, इसको तुम अगर देखो ए क्या है हाफ सेमी सर्कल, ए वाला क्या है एक और हाफ सेमी सर्कल, दो हाफ सेमी सर्कल को जोड़ दोगे पूरा सर्कल बनेगा, दैट इज टी टाइम ही लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या कट जाएगा टी कट जाएगा, तो आप पे बचेगा 2 पाई बाई लैम्डा। तो याद रखना के का मतलब होता है आपका, के का मतलब होता है वेव नंबर, और एक किस किस का मतलब रेशियो होता है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन अपॉन डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो भी आप बोल सकते हो। डन। अब देखो यहाँ तक हमें बात समझ आए, तो देयरफॉर अगर हम लोगों ने ओमेगा बाई वी को के मान लिया तो हम यहाँ पे इसको एज ए के रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ओमेगा बाई वी को। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा बाई वी को हमने क्या मान लिया के, उसके साथ में x माइनस ओमेगा टी। तो यही होता है आपका वेव का इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत बढ़िया से समझ आया और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बन चुका है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।